आप सभी को मेरा नमस्कार। शुद्ध अध्यात्म के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे कि मोक्ष गुरु और जो सद्गुरु दोनों में फ़र्क क्या है। कि गुरु गुरु में गुरु तत्व के हिसाब से देखेंगे तो सारे गुरु एक हैं, लेकिन जो गुरु आपको प्रत्यक्ष रूप में मीन्स आप जिनको देख सकते हो, जिनसे बात कर सकते हो, जिनसे सीख सकते हो, जिनसे अपने जीवन के अलग अलग प्रॉब्लम्स डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो और अपने कर्मों को साफ करने के ऊपर जो भी चीज़ें सीखनी है या हायर प्रोसेस सीखना है जिनसे आप सीख सकते हो, उनको हम सद्गुरु कहते हैं या लाइव गुरु कहते हैं। लाइव गुरु मीन्स जो अभी है, जिंदा है और जिनसे आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन मोक्ष गुरु जो होते हैं, ज़्यादातर सद्गुरु जो है वो अलग अलग जन्म में आपको अलग अलग गुरु अलग अलग शरीर में मिलेंगे और या अलग अलग संप्रदाय या जगह से भी हो सकते हैं। लेकिन जो मोक्ष गुरु है वो आप कितने पिछले जन्मों से मोक्ष गुरु आपके एक ही होते हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि पिछले 10 या 15 जन्मों से वही मोक्ष गुरु आपको हर बार अलग अलग जन्म में अलग अलग सद्गुरु से जोड़ते हैं। तो पिछले जन्म में उन्होंने किसी और गुरु से आपको जोड़ा, फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपने आगे बढ़ाई, फिर जहाँ पे वो यात्रा अटकी है, मोक्ष गुरु आपको इस जन्म में वो यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वापस आपके भीतर वो विचार को संचित करते हैं कि आपको किस व्यक्ति से जुड़ना है और कब जुड़ना है। तो और ये बिल्कुल सच है। जैसे कि अभी उदाहरण के स्वरूप में मेरे सद्गुरु इस जन्म में गुरुजी प्रेम निर्मल जी हैं और गुरु माँ भारती निर्मल जी हैं। लेकिन पिछले जन्म में मोक्ष गुरु मेरे महाअवतार बाबा जी थे, इस जन्म में भी महाअवतार बाबा जी है। तो पिछले जन्म में मैंने आध्यात्मिक यात्रा जहाँ पे मेरी रुक गई थी, इस जन्म में उन्होंने मुझे याद दिलाया। करीबन 31-32 की एज पे उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अब आपको आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू करनी है और आपको क्रिया योग की दीक्षा लेनी है। प्रेम निर्मल गुरु जी के पास पहुंचाया, वहाँ से यात्रा शुरू हुई। फिर क्रिया योग दीक्षा लेने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद बाबा जी की गुफा में मैं अपने गुरु और गुरु माँ के साथ गया और पुराना कनेक्शन एकदम स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो गया। और उसके बाद साधना में गहरा उतरना आसान हो गया और बाबा जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी धीरे धीरे होने लगा। और फिर उसी तरीके से मुझे अपने मिशन के बारे में पता चला और मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा है, उसे अपने मिशन से जोड़ना या मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाना, मोक्ष कैसे मिलेगा आपको, कौन से मार्ग पे दुनिया के लिए क्या करने के लिए आपने जन्म लिया है, वो आपको हर जन्म में मोक्ष गुरु याद दिलाते हैं। और वो लेवल पे आगे बढ़ने के लिए वो अलग अलग सद्गुरु आपके जीवन में भेजते हैं। लेकिन हमारे कर्मों के वजह से कभी हम सीखना छोड़ देते हैं या साधना नहीं कर पाते हैं, तो कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन मोक्ष गुरु, देखो आप परमहंस योगानंद की किताब में भी अगर आप पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, उसमें भी महाअवतार बाबा जी ने परमहंस योगानंद जी को ये बताया है कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था इस जन्म में, पिछले जन्म से मैं कई जन्मों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और अब आपको ये मिशन करना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिया योग को प्रमोट करना है। तो बाबा जी कई बड़े बड़े गुरुओं को मार्गदर्शन करने के पीछे बाबा जी सभी को मदद करते हैं। तो गुरु नानक जी या कबीर जी के साथ भी बाबा जी जुड़े हैं। ये कई जगह पे हमने ये पढ़ा हुआ है।
तो आज का ये जो वीडियो था वो ये क्लैरिटी के लिए कि सद्गुरु अगर आपके जीवन में है या नहीं है, या सद्गुरु शरीर में नहीं है, लेकिन मोक्ष गुरु के मार्गदर्शन में आपको, आपकी गाड़ी अगर अटक गई तो आपको रुकना जरूरी नहीं है, आपको आगे बढ़ना जरूरी है। नहीं तो कई लोग यही जन्म सिर्फ उन्होंने एक गुरु किए या गुरु से कुछ सीखा, लेकिन गाड़ी अटक गई तो फिर वो सीखना छोड़ देते हैं और वो मोटिवेशन भी कम हो जाता है क्योंकि लाइव गुरु नहीं होने की वजह से। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मोक्ष गुरु हमको गाइड कर रहे हैं और अलग अलग रूप में अलग अलग गुरु, एक गुरु चले गए तो क्या हुआ, आप अपनी यात्रा को अटकने मत दो, आगे बढ़ाओ और इसी जन्म को मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से अपना जो ऊर्जा है उसको लगाओ। तो सारी तकलीफें, सारे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं हम लोग इसी जन्म में। नहीं तो कई लोग गुरु चले जाने के बाद रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, और ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, और कई लोगों को ये प्रश्न भी होता है कि क्या ये गुरु के प्रति अनादर है। नहीं, कोई अनादर नहीं है। कोई गुरु ये नहीं चाहेगा कि आप रुक जाओ, अटक जाओ उनके शरीर छोड़ देने की वजह से। वो तो ये चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो और गुरु तत्व से जुड़े कोई दूसरे सद्गुरु को अपने जीवन में लाओ। हाँ, एक ही टाइम पे अगर आप 4 या 5 गुरुओं से जुड़ते हो तो वो सही नहीं है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होता है सब, आप कोई एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर गुरु नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो और वही मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे सद्गुरु को जीवन में ला सकते हो। एक ही टाइम पे 3, 4, 5 लोगों से सीखना ये दिमाग के लेवल पे कभी कभी गड़बड़ कर सकता है। तो जब अगर आप कोई गुरु से जुड़े हो और उनसे हर हफ्ते या हर महीने उनसे मुलाकात होती है, सीख के आगे बढ़ रहे हो, तो आपको कोई दूसरे गुरु से सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मिल ही नहीं पा रहे हो महीनों तक, वर्षों तक, तो आपको ज़रूर आपकी गाड़ी अटक सकती है। तो ये मैंने मेरे पर्सनल अनुभव से ये शेयर किया है। सबके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर वो हायर मोटिवेशन और हायर लर्निंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबा गैप आने की वजह से साधना में बहुत अड़चनें आ जाती है और इंसान फिर से अटक जाता है, कभी कभी नीचे गिर जाता है। तो उम्मीद है आज की जो जानकारी है आपको अध्यात्म के इस वीडियो से जो भी जानकारी मिली है वो आपको जीवन में कुछ क्लैरिटी लाएगी और आपको और प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।